नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। अपने सख्त फैसलों से जाने जाने वाले और यूपी जैसे राज्य में गुंडों पर कार्रवाई करके राज्य का नक्शा बदल देने वाले योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है। जब से यूपी की सत्ता की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से धर्म के नाम पर हो रहे दंगे अमन और शांति में बदल गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस ब्रह्मचारी की छवि मुस्लिम विरोधी के तौर पर बनी रही, क्योंकि सूबे का सीएम बनने के बाद मुसलमानों के बारे में दिए गए योगी के पुराने विवादित बयान इंटरनेट पर सुर्खियों में आ गए। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी हैं? सीएम योगी जुर्म विरोधी हैं? योगी आदित्यनाथ अन्याय विरोधी हैं? ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों का विरोध करते हैं, और ये सब बातें हम बिना किसी तर्क के नहीं बोल रहे हैं। अब इस साल की शुरुआत में हुए उपचुनाव के नतीजों को ही देख लीजिए। आजमगढ़ और रामपुर जैसे क्षेत्रों में जहां मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है, वहां कमल खिला, यानी कि यूपी का मुस्लिम योगी आदित्यनाथ को सीएम के रूप में पसंद करता है। लेकिन जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे फैसले भी रहे हैं जो मुस्लिमों की नजरों में उनके खिलाफ रहे हैं। जैसे कि खुले में नमाज पढ़ने पर योगी आदित्यनाथ की ओर से आपत्ति जाहिर की गई है। कट्टरवादी हिंदू की छवि का चोला ओढ़े बैठे योगी आदित्यनाथ के मुसलमानों के खिलाफ सालों पुराने विवादित बयान भी मुसलमानों के मन में कड़वाहट की एक वजह है। लेकिन कई ऐसे फैसले भी योगी के कार्यकाल में लिए गए हैं जो इन सभी बातों पर पर्दा डालने के लिए काफी है। जैसे कि गरीब मुस्लिम बेटियों के लिए मुफ्त में शिक्षा, मुस्लिम महिलाओं के हक में ट्रिपल तलाक की खिलाफत, हज यात्रियों की सुविधा के समस्या का समाधान, और सबसे ऐतिहासिक फैसला मदरसों की काया बदलना। मदरसों की शिक्षा नीति में योगी सरकार की ओर से बड़े बदलाव किए गए हैं। अब यूपी में मदरसों का कायाकल्प किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि मदरसों के पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाया जाए। अब मदरसों में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स की शिक्षा भी शामिल कर दी गई है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के विजन को क्लियर करने के लिए ई लर्निंग एप्स भी विकसित की गई हैं। इस ऐप में मदरसा पाठ्यक्रम के अनुरूप एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की पाठ्य सामग्री, ऑडियो, वीडियो और सामान्य ज्ञान से जुड़ी अध्ययन सामग्री भी शामिल है। इतना ही नहीं, शिक्षा को मॉडर्न बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अहम फैसले लिए। पहले राज्य की ओर से संचालित मदरसों में अध्यापकों की नियुक्ति शासकों की ओर से की जाती थी। पाठ्यक्रम मदरसों में धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक पाठ्यक्रम में कुरान, पैगंबर मोहम्मद की परंपरा, इस्लामी इतिहास, इस्लामी कानून और सूफी मत के सिद्धांत पढ़ाए जाते थे, जो कट्टरवादी सोच को बढ़ावा देने के लिए काफी है। लेकिन अब मदरसों में वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो एक सामान्य स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मदरसों की रचना किसने की? प्रसिद्ध स्रोतों में से मदरसा की स्थापना प्रख्यात शेख हाजी इमदादुल्ला मुजाहिर मक्की ने की थी, और दान उक्त माननीय महिला द्वारा दिया गया था। भारत में पहला मदरसा कब और कहां स्थापित किया गया था? सामाजिक सुधारों के अंतर्गत 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नए मदरसों को अब कोई अनुदान नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुल 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 558 को सरकार से अनुदान मिलता है। उत्तर प्रदेश में मदरसों पर योगी सरकार की ओर से किए गए बदलावों पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।